Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 5, Food and its Preservation. Chapter number 5, Food and its Preservation. तो आज हम देखेंगे कि हम खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. First of all, one exercise is given to us. Make a chart and name the items preserved by the following methods. आपको चार्ट बताना है और बताना है कि जो नीचे दिए गए आइटम्स है आप उनको कैसे प्रिजर्व कर. तो आपको चार्ट बना के बताना है जो आपको टेक्निक्स दी हुए हैं आप उनसे कौन कौन सी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग से आप प्रिजर्व कर सकते हैं चीज, मीट, फिश को. देन ड्राइंग फ्रूट्स, herbs and grains. Pickling mango, lemon, cucumber. Then sweetening jellies, jams and candies. And then cooking soups, stews and sauces. Fine. Any substance consumed to provide nutritional support to the body is called food. तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको हम कंज्यूम करते हैं वो हमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है तो हम उसको फूड बोलते हैं. We get our food usually from plants and animals. तो हमें हमारा खाना ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. It carries the useful nutrients like fats, proteins, minerals, vitamins, etc. तो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, vitamins और minerals. The food is digested and used by organism to provide energy, maintain life and to promote growth. तो ये खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, हमें एनर्जी देता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है. फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. और फूड क्या है हमारी वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी, यानी फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फूड. Food is of great importance as it gives us the energy and nutrients to grow, develop healthy and remain active, to move, work, play, think and learn. तो फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेली की एनर्जी प्रोवाइड करता है, खेलने कूदने के लिए, पढ़ने के लिए. फाइन. द बॉडी नीड्स अ वेराइटी ऑफ फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स. तो बॉडी को कौन कौन सी वेराइटी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. तो मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड का आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें है फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और vitamins. Fine. Now, spoilage of food. Whether it is raw or cooked, food gets spoiled after some time. चाहे खाना raw हो, चाहे cooked हो. raw मतलब कच्चा, cooked मतलब पका हुआ. तो वो एक टाइम पर खराब हो ही जाता है. We cannot eat spoiled food because it can make us ill. और हम उस spoiled food को, उस खराब खाने को नहीं खा सकते हैं क्योंकि उससे हम बीमार हो सकते हैं. स्पॉइलेज और डिके ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड स्पॉइलेज. तो फूड का स्पॉइल होना, डिके होना क्या कहलाता है, फूड स्पॉइलेज. फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू माइक्रोब्स, एंजाइम एंड इंसेक्ट्स. तो फूड आइटम डिके हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं माइक्रोब्स या एंजाइम्स की वजह से. बैक्टीरिया और माइक्रोब्स ग्रो वेल ऑन फूड मेकिंग इट रॉटन एंड स्पॉइल्ड. और इस फूड के ऊपर माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, इसको खराब कर देते हैं, इनको स्पॉइल कर देते हैं. नाउ साइंस ऑफ फूड स्पॉइलेज. जब हम देखते हैं कि फूड स्पॉइलेज यानी फूड खराब होने के क्या क्या साइंस हैं. When microorganisms attack food items, the item shows signs of spoilage like. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जब खाने को अटैक करते हैं तो हमें कौन कौन से साइंस दिखते हैं. सबसे पहले चेंज इन कलर. द स्पॉइल्ड फूड चेंजेस इट्स कलर, इट बिकम्स ग्रीन और ब्लैक. तो जो स्पॉइल्ड आइटम है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ग्रीन या ब्लैक कलर का हो जाता है. चेंज इन शेप. द स्पॉइल्ड फूड चेंजेस इट्स शेप. जो स्पॉइल्ड फूड है ये अपनी शेप चेंज कर लेता है. इट गेट्स wrinkles एंड बिकम सॉगी. तो wrinkled हो जाता है और सॉगी हो जाता है. चेंज इन स्मेल. द स्पॉइल्ड फूड चेंजेस इट्स स्मेल, इट स्मेल्स बैड एंड डिफरेंट. तो स्पॉइल्ड फूड अपनी स्मेल चेंज कर लेता है, वो हमें गंदा स्मेल करता है, डिफरेंट स्मेल करता है. चेंज इन टेस्ट. द स्पॉइल्ड फूड चेंज इट टेस्ट, इट टेस्ट डिफरेंटली. जो खराब खाना होगा उसका टेस्ट भी बदल जाएगा, वो डिफरेंट टेस्ट करेगा. ना फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन क्या है उसको समझते हैं. To prevent food from spoiling and becoming poisonous, we treat the food in certain ways in order to keep it fresh for a longer time. तो ताकि फूड हमारा स्पॉइल ना हो, पॉइजनस ना हो, इसलिए हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चले.
We had to store food so that it can be used later. हमें खाने को इस तरह स्टोर करना पड़ता है कि हम बाद में भी इसको यूज कर लें. This type of storing is called preservation. और इस तरह की स्टोरिंग को हम preservation बोलते हैं. Different methods are used for making food last longer. तो अलग अलग methods बनाए गए हैं जिससे हमारा खाना लंबे समय तक चले. Some of them are given below. इसमें से कुछ हमें नीचे दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं. The first one is freezing. Freezing the food lowers the temperature to a level that makes the environment unsuitable for microbial growth. तो खाने को फ्रीज करने से खाने का टेम्परेचर कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें नहीं होती है, क्योंकि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो लो टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाते हैं. Hence, storing food in the refrigerator or deep freezer keep it fresh for a longer time and prevent it from spoiling. तो खाने को फ्रीज करने से, रेफ्रिजरेट करने से खाना खराब नहीं होता और लंबे समय तक चलता है. Fruits, vegetables and dairy products can be preserved in this manner. तो fruits, vegetables और dairy products हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं. Next is drying. Through this method, the water content of the food is removed or dried. तो ड्राइंग में हम क्या करते हैं, खाने का वाटर कंटेंट हम सुखा देते हैं, उसको ड्राई बना देते हैं, सो एज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ उसमें ना हो, क्योंकि बिना मॉइस्चर, बिना पानी के माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. दिस मेथड मेक द फूड मॉइस्चर फ्री एंड इंक्रीजेज इट्स लाइफ. इससे खाना मॉइस्चर फ्री हो जाता है और खाने की लाइफ भी बढ़ जाती है. जिंजर एंड अदर वेजिटेबल्स आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव देयर वाटर कंटेंट. तो जिंजर और बाकी वेजिटेबल्स को हम सन ड्राई करते हैं ताकि उनका वाटर कंटेंट निकल जाए. नेक्स्ट इज पिकलिंग. इट इंक्लूड्स द सबमर्ज ऑफ चॉप्ड वेजिटेबल्स इन ऑयल. तो इस मेथड में हम वेजिटेबल्स को चॉप करके ऑयल में सबमर्ज कर देते हैं, ऑयल के अंदर डाल देते हैं. सॉल्ट इज एडेड टू दिस मिक्सचर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फूड. इसके बाद हम इस खाने में सॉल्ट डाल देते हैं ताकि फूड की लाइफ हम और बढ़ा सकें. द हायर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड ऑयल प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इतना सारा ऑयल और सॉल्ट होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं. वेरियस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर पिकल्ड. तो बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जिनको हम पिकल्ड कर लेते हैं, यानी कि उनका हम अचार बना लेते हैं. नेक्स्ट इज स्कैनिंग. द फूड आइटम्स आर प्रोसेस्ड एंड देन पुट इनटू कैन्स. तो हम फूड आइटम्स को प्रोसेस करते हैं और कैन्स के अंदर रख देते हैं. द कैन्स यूज फॉर प्रिजर्वेशन आर स्टेरिलाइज एंड मेड जर्म फ्री. वो कैन्स जो होते हैं जो हम प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं वो स्टेरिलाइज्ड होते हैं, यानी जर्म फ्री होते हैं. These can also be airtight so that no oxidation take place. से airtight होते हैं ताकि हवा भी इनके अंदर ना जा सके, कोई ऑक्सीडेशन ना हो. Various fruits and vegetables are canned. तो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल है जिनको हम कैन कर देते हैं. Now sweetening. Fruits such as pear, peaches, apples, mangoes, pineapples and apricots are preserved in sugar syrup. तो फ्रूट जैसे कि पियर, पीचेस और ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको हम स्टोर कर देते हैं शुगर के अंदर, उनके ऊपर हम शुगर की कोटिंग कर देते हैं. जैम्स एंड जेलीज आर ऑल्सो मेड यूजिंग दिस मेथड. और जैम्स और जेलीज भी हम इसी मेथड से बनाते हैं. नेक्स्ट टेक्निक इज पास्चराइजेशन. इट इज़ अ मेथड विच वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. तो पास्चराइजेशन की जो टेक्निक है वो डिस्कवर की थी लुइस पास्चर ने, जिनकी आपको फोटो भी दी हुई है. It is one of the most effective ways to preserve food. और ये एक effective way है खाने को preserve करने का. In this method, food items like milk are heated to high temperature to kill germs present in it. इसमें हम milk को heat करते हैं high temperature तक ताकि इसके germs मर जाएं. Then they are immediately cooled and packed in sterilized container. इसके बाद हम इनको immediately ठंडा करते हैं और sterilized container में पैक कर लेते हैं. This helps in stopping further multiplication of bacteria. इसलिए बैक्टीरिया अब further multiply नहीं होता है. Milk that we get in polypacks is pasteurized milk. तो ऐसा मिल्क जो हमें पॉलीपैक्स में मिलता है वो क्या होता है, पास्चराइज होता है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. Which of these are signs of spoiled food? Bad smell, change in color, या all of these? तो answer is all of these. It is a method of preserving food. Canning, covering, or storing. The answer is canning. Pasteurization was discovered by Edison, Louis Pasteur, or Einstein. The answer is Louis Pasteur. Next is fill in the blanks. We get our food usually from plants and animals. Whether it is raw or cooked, food gets spoiled after some time.
Different methods are used for making food last longer. Dash, the food lowers the temperature. Answer is freezing, yeah, refrigerating. Next is fruits such as pears, peaches, apple, mangoes, pineapples, and apricots are preserved in sugar syrup. Next is true false. Food is one of the basic necessities of life. This is true. Spoiled food makes us healthy and strong. This is false. Food items get spoiled due to microbes, enzymes, and insects. This is true. Ginger and vegetables are dried in the sun to remove their water content. This is true. Pasteurization is used to preserve water. This is false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise we have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.